अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? क्लास हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ था। आज हमारे पास ना प्रिस्क्रिप्शन के टॉपिक्स में प्रिस्क्रिप्शन के कुछ पार्ट्स हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रिस्क्रिप्शन होता क्या है। प्रिस्क्रिप्शन एक ऐसा ऑर्डर है या आप ऐसा पेज है जो हमारा मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है उसको उसके ऊपर डोजेस वगैरह लिखे देता है या मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। ठीक है, फिर वो आप फार्मेसी के पास जाते हैं, फार्मासिस्ट को कहते हैं या जो भी वहां पर सेल्समैन होते हैं वो आपको उसकी मेडिसिन दे देता है। ठीक है, अब हमारे पास ना आज कुछ पार्ट है प्रिस्क्रिप्शन के प्रिस्क्रिप्शन के क्या पार्ट हो सकते हैं। अ कंप्लीट प्रिस्क्रिप्शन हैज फॉलोइंग पार्ट्स। ठीक है, तो प्रिस्क्रिप्शन के कुछ पार्ट होते हैं। ये मेरे पास एक प्रिस्क्रिप्शन मौजूद था, मैंने कहा साथ साथ आप लोगों को दिखाता चलूं। देखें, जैसे ये प्रिस्क्रिप्शन है हमारे पास। ठीक है, अब इसमें हमारे पास लिखा हुआ इन्होंने नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ अ पेशेंट। ठीक है, अभी ये देखें इसमें यहाँ पर नेम का आया हुआ है। ठीक है, ये नेम दिया हुआ है, इसी तरह ये एड्रेस वगैरह, ये इधर एड्रेस दिया हुआ है, और हमारे पास यहाँ पर मेल या फीमेल इसके अलावा भी मेंशन होता है। इसमें नहीं दिया हुआ लेकिन प्रिस्क्रिप्शन में होता है मोस्टली तौर पर। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर हमने एज लिख दी, तो ये प्रिस्क्रिप्शन का एक पहला हिस्सा हो गया। ठीक है, नेम, एज, सेक्स, सेक्स में मेल या फीमेल जो भी है पेशेंट उसके बारे में लिख देते हैं। उसके बाद उसका सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या है? द डेट प्रिस्क्राइब्ड, यानी कि किस डेट पर प्रिस्क्राइब किया गया। तो यहाँ पर ना क्लास ये डेट दी हुई होती है, यानी कि जैसे इसको दिया ना 5/7/2021, तो इसके ऊपर ये डेट दी हुई है कि जिस डेट के ऊपर पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया गया वो डेट के बारे में डिस्कस करना होता है। क्योंकि जब आप नेक्स्ट मेडिसिन लेते हैं तो नेक्स्ट मेडिसिन लेने के बाद आप उसको देख लेते हैं कि आपने पिछली डोज जो थी वो किस टाइम दी थी, तो उसके बाद नेक्स्ट डोज आपने कितने वीक के बाद देनी है। जैसे एंटीबायोटिक की डोज है तो 7 डेज के बाद देनी है, या आपको पता होगा पेशेंट ने ये मेडिसिन ले ली है, उस डेट के मुताबिक कितना महीना हुआ है, कितना टाइम पीरियड गुजर चुका है, अब नेक्स्ट उसमें क्या लेनी है और किस टाइम में लेनी है। तो एज एंड सेक्स हेल्प द फार्मासिस्ट इन चेकिंग द मेडिकेशन। ठीक है, जो एज और सेक्स वगैरह यानी मेल या फीमेल की वजह से हमें इसमें ये पता चल सकता है कि भाई पेशेंट की क्या एज है, और इसके अलावा वो क्या है, क्या मेडिकेशन ले रहा है। स्पेशली इन केस ऑफ चिल्ड्रन, सबसे ज्यादा जो ये जरूरी होता है ना वो चिल्ड्रंस की केस में जरूरी होता है। द एड्रेस इज रिकॉर्डेड टू हेल्प फॉर एनी रेफरेंस एट लेटर स्टेज। ठीक है, इसके अलावा जो एड्रेस है वो प्रिस्क्राइब कर होता है कि एट लेटर स्टेज में उसकी जरूरत पड़ सकती है या नहीं पड़ सकती, एक्सेट्रा। इसके अलावा है द डेट प्रिस्क्राइब। ठीक है, अब डेट का क्या इशू है, पर्पस है। It helps pharmacists to find out cases where the prescription is bought for dispensing long time after its issues. ठीक है, यानी कि फार्मासिस्ट के लिए ये असेस करना आसान होता है कि अब उसने जो मेडिसिन ले ली है, अब उसके बाद उसको दोबारा वो इशू कितने टाइम के बाद आया, तो ताकि वो पिछले प्रिस्क्रिप्शन से ये अंदाजा लगा लेता है कि 2 मंथ्स के बाद आया, 1 मंथ के बाद आया, 1 वीक के बाद आया, ये जो भी है वो उससे इंडिकेशन हो जाती है। द प्रिस्क्रिप्शन शुड बी फिल्ड विद अ सूटेबल टाइम आफ्टर इट इज रिटर्न, और प्रिस्क्रिप्शन को हम एक सूटेबल टाइम तक फुलफिल कर लेते हैं जब उसको रिटर्न किया जाता है, ये लिखा जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन कौन सा पार्ट होता है? सब्सक्रिप्शन ना, ये देखें, ये हमारे पास इसमें दिया हुआ है RX। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सब्सक्रिप्शन। ठीक है, RX। अब इसका क्या रोल होता है? इसका रोल हम देख लेते हैं। The part is represented by a symbol RX which is always written at the beginning of the prescription। क्योंकि ये बिल्कुल आपने देखा था प्रिस्क्रिप्शन के स्टार्ट में दिया था ये चीज ना, प्रिस्क्रिप्शन के बिल्कुल स्टार्ट में दी हुई थी, तो ये क्या था? RX था। अच्छा, this is an instruction to the pharmacist, its Latin word is recipe which means you take, meaning you take। जैसे हमारे पास एक रेसिपी होती है ना, इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं कि आपने ये रेसिपी या ये दवाई इस टाइम खानी है, तो इसमें भी ये रेसिपी का मकसद यही है कि ये दवाई आपने सुबह लेनी है, ये शाम लेनी है, या ये मॉर्निंग में, इवनिंग में, या 2 दिन के बाद, जो भी एंटीबायोटिक्स वगैरह ये लेनी है। तो क्लास ये हमारे पास अभी हमने इसके 3 पार्ट को डिस्कस किए। ठीक है, नेम, एज, इसके अलावा डेट प्रिस्क्राइब और सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारे पास जो है इंस्क्रिप्शन और इसके बाकी के पार्ट जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच क्लास।